गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल। निशांत ठाकुर जी आपका स्वागत है। आदित्य पंडित जी वेरी गुड मॉर्निंग। राजेश गंगोत्रा जी नमस्कार। यशपाल राव जी कैसे हैं आप, ठीक हैं? अशोक वर्मा जी नमस्ते। जल्दी से जल्दी आप जुड़ जाइए, काइंडली शेयर कर दीजिएगा। सुदेश भाटिया जी, राजपूत सुमित पठानिया जी, आप लोग सभी जो है मंडे से अब अनलॉक के लिए तैयार हो रहे होंगे, लेकिन अभी खबरें लेकर मैं आया हूँ। देशराज जी, रवि ठाकुर जी, विनोद जी और कौशल्य समीर शर्मा जी, तो इसलिए काइंडली इसको शेयर कर दें। मधुरेश राणा जी, राजेश गंगोत्रा जी, दिलीप शर्मा जी, सला शास्त्री जी नमस्ते। मंडे की अनलॉक से पहले पहले की जो खबरें हैं वो जरा कर दीजिए। ऋषि मल्होत्रा जी, अमना खातून जी, शीतल ठाकुर जी, नरेंद्र कुशल जी, जिमी बेनीमान जी, मनमोहन सिंह ठाकुर जी, मुकेश रांगड़ा जी, मंगलदेव जी, मनीष आर गर्ग जी, जिमी बेईमान, ओहो बेईमान, क्या बात है, जितेंद्र जी, सुदर्शन राणा जी, मैं ठीक हूँ बेईमान सर मैं ठीक हूँ मनोज जी, राहुल जी, राम हरि जी, हरिराम जी, रजनी प्रवीण जी, सोमदत्त जी, पवन शर्मा जी, कुलदीप कुमार जी नमस्कार, नरेंद्र सायनी जी नमस्ते जी। क्या खुलेगा क्या नहीं खुलेगा इसकी जानकारी हम कल आपको दे चुके हैं, लेकिन अभी जिले जो हैं वो आज अनलॉक के लिए गाइडलाइंस अलग से जारी करेंगे। वो जैसे आएगी अलग अलग जिले की, उसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं होगा। कोई जो बड़े संतप्त जिले हैं उसमें थोड़ी सी चेंजेस हो सकती है, वो देखना होगा। शायद कांगड़ा में कोई चेंज हो, लेकिन बाकी जगहों पे नहीं होगा जी। तो इसको विकास राजपूत जी, पवन शर्मा जी, विनय प्रधान जी, इसको शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। 24 घंटे में देश में 1.25 लाख एक्टिव केसेस कम हुए हैं, ये अब तक के बड़े नंबर्स में से एक है। उधर उत्तराखंड में, उसके बाद कर्नाटक में, उसके बाद असम में, गड़बड़ी के बाद अब बीजेपी में, यूपी में भी खींचातानी की खबरें आ रही हैं। यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार होना था, लेकिन फिलहाल इसे टाल दिया गया है, क्योंकि संगठन और मंत्रिमंडल में जो चेंजेस होने हैं उसको लेकर खींचातानी होगी है। खासतौर से डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य नाराज नजर आ रहे हैं योगी से, और ऐसी स्थिति में अभी हाईकमान एक बड़ी हाई लेवल की मीटिंग इनके साथ करने वाला, उसके बाद ही चीजें ठीक होंगी। तो यानी योगी को अपने ही लोगों से चुनौती मिलनी शुरू हो गई है। इसकी क्या वजह रही होगी, ओवरनाइट तो नहीं हुआ होगा, क्योंकि जब से योगी आए हैं उनके साथ 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। आपको शायद याद भी नहीं होगा, आपने केशव प्रसाद मौर्य का नाम तो सुना होगा, लेकिन दूसरे डिप्टी चीफ मिनिस्टर कौन है आपको भी याद नहीं होगा। दिनेश शर्मा है, लखनऊ वाले, लखनऊ के मेयर हुआ करते थे, उनको भी एक साथ ही बनाया गया था। इनफैक्ट यूपी जीतने के बाद किसी भी एमएलए को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया था। केशव प्रसाद मौर्य को सेंटर से भेजा गया था, वहां पे पार्टी का अध्यक्ष बनाकर उनकी अध्यक्षता में पार्टी ने चुनाव लड़ा, वो जीते भी, उन्होंने अपना भी चुनाव जीता। उधर दिनेश शर्मा भी जीते लखनऊ से, वो भी विधायक बन के आए, लेकिन ये दोनों रेस में थे। लेकिन इसके बावजूद दोनों के बजाय इनको योगी को बना दिया गया, और तब भी बड़े कुछ ड्रामे वाली बातें हुई थी। हालांकि बीमारी के मामले ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन तब भी उनकी तबीयत खराब हो गई थी केशव मौर्य की। हालांकि वो हुई थी या करवाई गई थी या शो किया गया था मीडिया को, उनकी तबीयत खराब नहीं है, ऐसी स्थिति में वो नहीं संभाल पाएंगे, लेकिन काफी खींचतान हुई थी तब भी। आपको याद होगा, बस याद दिलाने की जरूरत होती है, आपको याद रहता है। लेकिन चीजें क्योंकि बहुत तेजी से बहुत ज्यादा घटती हैं, तो कई बार स्मृति पटल के नेपथ्य में चली जाती है। तो हमारा काम वही है कि उनको ध्यान में लाएं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको शायद याद नहीं रहा होगा, अब याद आ गया होगा कि यूपी में एक नहीं 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। तो एक तरह से 3 चीफ मिनिस्टर हो गए वहां, 1 चीफ मिनिस्टर 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर। तो ये आप उनमें खींचतान है, तो ये देखना होगा। क्या नहीं, बीजेपी के विवाद बढ़ते जा रहे हैं, कहां कहां तक पहुंचेंगे ये देखना होगा। उधर इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर एक बार फिर से बैन बढ़ गया है, क्योंकि भारत में अभी केसेस की स्थिति उतनी सामान्य नहीं है। अभी भी हमारे पास 23 लाख के आसपास केसेस हैं। ऐसी स्थिति में अभी 30 जून तक, कुछ अखबारें कुछ कह रही है 20 तक, लेकिन कुछ कह रही 30 तक, तो जो भी है, लेकिन फिलहाल 31 मई को जो बैन खत्म होना था उसको आगे बढ़ा दिया गया है। अनलॉक के लिए आज जिले गाइडलाइन जारी करेंगे, क्या क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, इसको जो है जिले अपने अपने स्तर पर इसकी जानकारी जो है वो देंगे, और अलग से जिलों की जो नोटिफिकेशन है वो आएगी। लेकिन फिलहाल जो कल सरकार की नोटिफिकेशन हुई है उसके बाद लगता नहीं है कि जिलों में कोई ज्यादा जो चेंजेस होंगे। हो सकता है कांगड़ा में या सोलन में या शिमला मंडी में कुछ चेंजेस हों, लेकिन ये देखना होगा कि जिलाधीश क्या इतना दम रखते हैं चेंजेस करने का, जितने कांगड़ा वाले रखते हैं, तो देखना होगा। और बड़ी बात आप जो जानना चाह रहे होंगे उसकी भी बात करेंगे मुझे कल कई लोगों के मैसेज आएंगे कि जनाब दुकानें तो खुलेंगी, ठेकों का क्या होगा, वो भी बताएंगे। लेकिन फिलहाल आपको बता दूं, अच्छी खबर यह है कि 24 घंटे में
जो है 1.25 लाख से ज्यादा एक्टिव केसेस कम हुए हैं देश में। कल पिछले 24 घंटे में 1,65,000 नए मरीज मिले हैं और 2,73,000 रिकवर हुए हैं। ऐसी स्थिति में जो है लंबे समय बाद 47 दिन के बाद इस तरह के आंकड़े सामने आए हैं। जो 1,65,000 अगर पॉजिटिव आए हैं तो 47 दिन के बाद ये आंकड़ा यहाँ पहुंचा है। अदरवाइज दिक्कत है। 1,65,186 लोग टू बी एग्जैक्ट कल एक्टिव आए हैं और इससे पहले 12 अप्रैल को 1,60,854 मरीज जो है वो पॉजिटिव आए थे। उसके बाद लगातार मामला बढ़ता गया था। तो कमी आ रही है, तेजी से गिरावट हो रही है, लेकिन रोजाना होने वाले मौतों का आंकड़ा जो अभी भी चिंता का विषय बना हुआ है। हालांकि मौतें अब लग रहा है कि 4,000 टच नहीं करेंगी, 4,000 से नीचे आ गई हैं क्योंकि इसमें रिमार्केबल डाउनफॉल आया है, लेकिन अभी भी इतनी ज्यादा मौतें एक बीमारी, पार्टिकुलर बीमारी से, ये अपने आप में चिंता का विषय है। 3,460 लोगों की जान गई है पिछले 24 घंटों में। हालांकि ये 4,000 से बहुत कम है, लेकिन अभी भी मामला जो है वो 3,500-4,000 के बीच में फंसा हुआ है। कई दिन तक ये 4,000 चला, फिर थोड़ा सा 38 तक आया, फिर जो है 41-42 पर चला गया। ये चिंता का विषय। मई में अब तक जो है 1,10,000 से ज्यादा केसेस जो है मौतें मई में हो चुकी हैं। मई में 25 मई का अगर आंकड़ा बताएं तो 1 लाख से ज्यादा मौतें 25 मई को हो चुकी थी। उसके बाद जो है 26, 27, 28 को जो है 10,000 के आसपास और मौतें 3 दिनों को मिला के हुई हैं। तो ये आंकड़ा जो है ये परेशान करने वाला है। मौतों का मई है ये, एक तरह से देखा जाए। और हिमाचल प्रदेश की बात करें तो मई में हिमाचल प्रदेश में भी 1,548 मौतें हो चुकी है। पिछले कल का आंकड़ा जो है 61 का, उसको मिला के 1,548 मौतें एक महीने में। एक महीना भी अभी पूरा नहीं हुआ है, ये परसों तक है मामला। अभी आज 29 है, कल 30 है, परसों 31 है, तो देखना होगा 100-200 इसमें और जुड़ जाएंगे हिमाचल प्रदेश की। तो ये अपने आप में चिंता का विषय है। लेकिन जो है औसतन मौतें मई में पूरे देश में 3,500 से 4,000 के बीच में रिकॉर्ड हुई हैं, लेकिन रिकवर होने वाले मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। शुक्रवार को यानी पिछले कल जो 24 घंटे बीते 2,73,806 लोगों ने कोरोना को मात दी और एक्टिव केसेस की कमी जो है वो 1,12,167 दर्ज की गई पिछले 24 घंटे में। बीते 19 दिन में ही 15 लाख से ज्यादा एक्टिव केस कम हुए हैं। 9 मई को सबसे ज्यादा 37.41 लाख एक्टिव केसेस थे। अब ये घटकर 22,15,000 रह गए हैं। 23 से कम आ गए, 22,15,000 रह गए। अगर ये 5-7 दिन में ही और इस तरह से नीचे जाएंगे तो थोड़ी सी राहत महसूस होगी। लेकिन अभी क्या है कि सभी जगह पे इनको देखते हुए संभावना यही है कि हम नीचे ही जाएंगे। तो सब जगह पे जो है वो एक प्रक्रिया शुरू होगी अनलॉक की। हिमाचल प्रदेश में भी होगी। हिमाचल प्रदेश में 31 तारीख से अनलॉक शुरू हो जाएगा सुबह 6 बजे से। और सभी दुकानें, सभी जगहों पर, सभी तरह की दुकानें 9 से लेकर 2 बजे के बीच में 5 घंटे के लिए खुलेंगी। हिमाचल प्रदेश में सभी तरह की दुकानें सोमवार से शुक्रवार तक के बीच में 5 डे वीक है ये दुकानों के लिहाज से देखा जाए तो इसको बोल सकते हैं सीधे शब्दों में। सोमवार से शुक्रवार के बीच हिमाचल प्रदेश में सभी जगहों पर सभी दुकानें 9 से 2 बजे के बीच में खुलेंगी। और जो आप जानना चाह रहे हैं वो भी आशीष धीमान जरा थोड़ा हो रहे हैं। आशीष धीमान जी, आप भी अपना कोटा ला सकते हैं। ठेके भी खुल जाएंगे। ठेके भी दुकानों में आते हैं, वो मंदिरों में नहीं आते हैं। मंदिर बंद रहेंगे और शराब के ठेके जो है मंदिर नहीं है तो वो खुलेंगे। वो दुकान में ही आते हैं तो वो भी खुलेंगे। सभी जिलों में ठेके खुलेंगे जी, है ना। तो जिनको पिछली बार कोटा नहीं उठा पाए थे या ठेके तो खैर खुले ही थे, पीछे से खुले थे, अब आगे से खुल जाएंगे। ये ठेकों की हकीकत यही है, वास्तविकता यही है कि आगे से बंद तो पीछे से खुले। तो अभी पीछे से बंद हो जाएंगे, आगे से खुल जाएंगे सारे ठेके, आधिकारिक रूप से खुल जाएंगे। आपको ये चिंता नहीं आएगी कि पुलिस आ गई या मोटरसाइकिल की आवाज आ रही है तो आपको छुपना है कि पुलिस वाले ना हो। तो ये ठेके भी खुल जाएंगे जी। तो आशीष धीमान जी, आप अपना बैग पैसे रख लीजिए, ब्रांड भी देख लीजिए कौन सा लाना है। चलिए, तो ये ठेकों वाली बात भी होगी जी। और जो ऑफिस हैं वो 30% कैपेसिटी के साथ सोमवार से खुल जाएंगे। तमाम ऑफिस, सरकारी, प्राइवेट, जो अब तक वर्क फ्रॉम होम था जिनमें पूरे हफ्ते का, वहां पे जो है 5 दिन के लिए ये सभी ऑफिस जो है 30% कैपेसिटी के साथ खुलेंगे। लेकिन जिन ऑफिस में सिर्फ हैं ही 4 लोग वो पूरे खुलेंगे। जिम को लेकर कोई गाइडलाइंस नहीं, मैंने कहा जिलों की जो गाइडलाइंस ये आएगी। जिम को दुकान में नहीं गिनते, तो इसलिए जो है उसको देखना होगा व्यायामशालाएं खुलती हैं कि नहीं खुलती हैं, स्विमिंग पूल खुलते हैं कि नहीं खुलते हैं, मल्टीप्लेक्स सिनेमा खुलते हैं कि नहीं खुलते हैं। लेकिन जो सीधे तौर पर जो जिनको हम दुकानें बोलते हैं वो सारी खुल जाएंगी। दुकानों की जो परिभाषा में नॉर्मल परिभाषा दुकानों की वो खुल जाएंगी। ठेके भी दुकान में आते तो वो भी खुल जाएंगे जी। तो ये बड़ा अभी तक का मामला है। और पिछले कल की अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश में 1593 केसेस आए थे और 3148 ठीक हुए थे। 1689 का फर्क आया था एक्टिव केसेस में। लेकिन डेथ का नंबर जो हिमाचल प्रदेश में चिंता का विषय बना हुआ है, 61 डेथ हुई है वहां पे पिछले कल। और ये लगातार अभी 60 के आसपास ही एवरेज जो चल रहा है। बस सर्विस नहीं चलेगी।
आरजी रांगड़ा जी बसें नहीं चलेंगी और प्राइवेट जो ट्रांसपोर्टेशन है वो भी जो है आपका वहीं तक रहेगा जी। वो भी वहीं तक रहेगा कि आप अपने नियर बाई बाजार तक जाएंगे और अपना सामान लेके आएंगे। लेकिन अगर आपको लंबी दूरी पे जाना है तो इसकी इजाजत नहीं होगी, खासतौर से इंटर डिस्ट्रिक्ट की इजाजत नहीं है। लेकिन हो सकता है कि शाम तक जो ये अब नई जो डिटेल में आएगी, जिलाधीश बैठ के तय करेंगे तो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि कुछ इस इलाके इस तरह से भी होंगे कि मान लीजिए जैसे नदौन का कोई आदमी है, उसकी पोस्टिंग कांगड़ा में है और डेली अप डाउन करता है, या ये ज्वाला जी का कोई आदमी है, उसकी पोस्टिंग नदौन में है, जिले 2 हो गए, वो डेली अप डाउन करता है, तो उनका क्या होगा क्या नहीं होगा, तो वो जाएंगे। लेकिन 2 ही दिन जाएंगे अभी कर्मचारी दफ्तर, जो दफ्तर खुलेंगे भी तो 30% के हिसाब से खुलेंगे, तो एक दिन 30%, दूसरे दिन 30%, तीसरे दिन 30%, तो हिसाब से 2-2 दिन ही आएंगे। और सैटरडे संडे को सिर्फ फल सब्जी, दूध, ब्रेड और दवाइयों की दुकानें खुलेंगी सैटरडे संडे को, बाकी नहीं खुलेंगी। तो 5 डे वीक कर दिया है बाजारों के लिए, लेकिन 5 डे वीक में 5 आवर्स का सोमवार से ही लागू हो जाएगा। कुछ और क्वेरीज आपकी हों तो ठीक है जी, नहीं तो करते हैं इसको। और इंटरनेशनल फ्लाइट्स की बात मैंने करी कि घरेलू उड़ानों में जो है अभी 31 मई तक किराया नहीं बढ़ेगा, ये भी है। और इंटरनेशनल फ्लाइट्स जो हैं वो बंद कर दी गई हैं, जून तक जो है वो बंद कर दी गई हैं। हालांकि कार्गो फ्लाइट्स चलती रहेंगी, वैक्सीन लानी। पूरे देश में इस समय 27 लाख डोजेज डेली बन रही है। वैक्सीन को लेकर बड़ा हो हल्ला है। वैक्सीन को लेकर 2 चीजें मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा, अभी ये याद आ गया अच्छा मुझे। पूरे देश में 27 लाख डोजेज डेली बन रही है, इतनी लग नहीं रही है, लेकिन इसके बावजूद कमी है। कमी का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन की वजह से प्रॉब्लम है। जो 6-7 दिन का गैप ट्रांसपोर्टेशन का आया था ना पूरे देश का, वो है। तो ये इसकी वजह से प्रॉब्लम है। तो अभी एक ही दिन हुआ था 22 लाख का जो है वैक्सीनेशन, ये शायद 22 मई को था रिकॉर्ड वैक्सीनेशन पूरे देश में 22 लाख का हुआ था, लेकिन 27 लाख डोजेज डेली बन रही हैं। उधर जो हिमाचल प्रदेश में ट्राइबल एरियाज के लिए फैसिलिटी जो क्रिएट करी है कि अब 18 से 44 साल के लोग भी जो हैं वो बिना रजिस्ट्रेशन के, क्योंकि उनके मोबाइल वहां चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, इसकी प्रॉब्लम आ रही है, बिना रजिस्ट्रेशन के भी जो है वो अपने वैक्सीनेट करवा सकते हैं। तो उसके लिए मोडस ऑपरेंडी ये बताया, हमें हमारी अभी बात हुई है स्पेशल सेक्रेटरी हेल्थ डॉक्टर निपुण जिंदल से। उसके लिए सीधा है कि वहां का जो लोकल प्रशासन है, वहां किसी एक पंचायत को, आपको वहां जहां वैक्सीन लग रही है वहां जाने की जरूरत नहीं है। आपकी अपनी पंचायत में आपको सूचना मिल जाएगी कि आज 18 से 44 वालों को यहां वैक्सीन लगेगी। उसमें जो है आप चाहे ऑनलाइन बुक कर पाते हैं तो ठीक है, आपको पहले लग जाएगी, लेकिन नहीं कर पाएंगे तो आपको जो है ऑफलाइन भी हो जाएगी। और ये सेंटर इस तरह से बनाया जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि लाहौल स्पीति की एक पंचायत में, किन्नौर की एक पंचायत में 18 से 44 साल के जो है 100 लोग एक होंगे, छोटी पंचायतें भी हैं कहीं, तो ये 100 लोगों का जहां क्लस्टर क्रिएट हो जाएगा वहां पे एक वैक्सीनेशन बूथ जो है टेम्परेरी कर दिया जाएगा जी। तो ये इस तरह से लगेगी वहां पे अभी। और मान के चलिए पहले हफ्ते में हमारे पास 4,60,000 डोजेज आएंगे, उसमें से 1,60,000 डोजेज जो हैं, 1,65,000 के आसपास डोजेज 18 से 44 वालों के लिए आ रही है जून में। और ये मुझे लगता है कि पहले हफ्ते में ही चीजें रिलैक्स हो जाएंगी। अभी ट्राइबल एरियाज के लिए हुआ है, और दूसरे हफ्ते में नॉर्मल जगहों पे भी ये चीजें हो जाएंगी कि आपको स्लॉट बुकिंग के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा। धीरे धीरे होता है, शुरू में सारी टीथिंग प्रॉब्लम्स आती हैं, एकदम से सारी चीजें नहीं खुलती कि अभी घोषणा हुई और बंदे अभी चल पड़े जी, चलो जी डालो, जूते डालो और उठाओ बाइक और चलो अभी आज ही लगवाएंगे वैक्सीन, और फिर जो है डॉक्टर से लड़ेंगे। डॉक्टर से मत लड़िए, मैं आपसे ये आग्रह कर रहा हूँ बहुत से लोगों से, डॉक्टरों से मत लड़िए, मेडिकल स्टाफ से मिल रही है। आप सोच भी नहीं सकते हो किस हालात में काम कर रहे हैं। अगर आपको काम करना पड़ जाए, आप घर में बैठे बैठे परेशान हैं और वो घर में नहीं आ पा रहे, उनकी सिचुएशन देखिए। बच्चे हैं, दुधुए बच्चे हैं, कई डॉक्टर्स के, कई नर्सिंग स्टाफ के दुधुए बच्चे हैं, वो अपने परिवारों के हवाले छोड़ के 3-3, 4-4 महीने से बेचारी ड्यूटियां कर रही हैं। यहाँ तो बाकी डिपार्टमेंट तो मैं तो छूट है कि कोई प्रेग्नेंट है, कोई लैक्टेटिंग मदर है, उसने ड्यूटी में नहीं जाने, लेकिन नर्सिंग स्टाफ वाले तो बच्चे जो पढ़ रहे हैं अभी फाइनल ईयर में, MBBS के जो बच्चे या BDS के जो बच्चे फाइनल ईयर में, उनकी भी सेवाएं ली जा रही हैं। तो चलो देखिए जिसको देखिए, उसका ध्यान रखिए, डॉक्टर्स के साथ बदतमीजी नहीं करिए, किसी के पेशेंट्स की खुदा ना करे कि तबीयत खराब हो। पहली बात तो यह है कि खुदा ना करे कि किसी के घर में कोई कोविड का पेशेंट हो, लेकिन अगर अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो भी जाता है, हॉस्पिटलाइज्ड है, वो तो थोड़ा सा धीरज रखिए, क्योंकि हो क्या रहा है कि माहौल इस तरह से बन गया है कि किसी के पेशेंट्स की अगर हल्की सी भी तबीयत खराब होती है तो वो निश्चित तौर से वो पैनिक हो जाता है। वो पैनिक में फिर क्या होता है कि उसको ये तो पता लगता नहीं है, देखिए उसकी मानसिकता भी हमको समझ में आ रही है, उसको पता नहीं, पैनिक में फिर उसके अंदर की भड़ास निकलती है। और भड़ास किस पे निकलती है? जो सबसे पहले सेवा करने लगते हैं उन पे निकलती है। वो बेचारे सेवा कर रहे हैं,
वो तो आप ही के सामने वार्ड में है। तो काइंडली जो वार्ड में है वो उनसे नहीं, व्यवस्था से लड़िए जी, बीमारी से लड़िए, व्यवस्था से लड़िए, लेकिन जो बीमारी से लड़िए, अव्यवस्था से लड़िए, लेकिन जो वहाँ आपकी सेवा कर रहे हैं सेवक से मत लड़िए। डॉक्टर सेवक है, डॉक्टर से बड़ा सेवक कोई नहीं है। नर्सिंग स्टाफ सेवक है, उनसे बड़ा स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ से बड़ी सेवा कोई नहीं कर रहा। तो प्लीज उनसे नहीं लड़िए। अगर आप प्यार से बात करेंगे तो सुनेंगे, अदरवाइज वो भी एग्जॉस्ट हो गए, चीखें सुन सुन के। अगर आप सोचिए, आप 1 महीना एक ऐसे वार्ड में आपकी ड्यूटी रहती है जहां सारे चीख रहे हैं, सारे चिल्ला रहे हैं, तो क्या होगा? 10-15 दिन बाद आपको लगेगा यार सारे ऐसे ही चीखते हैं, मानो मन का स्वागत लोग ऐसे ही चीखते हैं। तो ये थोड़ा इन चीज़ों को देखिए, उनको प्यार से अगर आप बात करेंगे तो मुझे लगता है वो उनको भी प्यार की जरूरत है, वो एग्जॉस्ट हो चुके हैं। थैंक यू वेरी मच जी। मेडिकल कॉलेजेस पढ़ाई के लिए तो नहीं जी, लेकिन बाकी तो मेरा ख्याल चल रहा है मामला। मेडिकल कॉलेज तो खुले हैं अनमोल जी, मुझे तो ध्यान में नहीं है कि बंद है। नहीं जी, किन्नौर में लगेगी, अब लगेगी 18 से 44 साल वालों को जो है बिना बुकिंग के भी लग जाएगी। और इसके लिए जो है आपका किन्नौर प्रशासन, मुझे लगता है कि अगले सेशन जो है वो एडवर्टाइज करेगा कि कहाँ कहाँ लगेगी, तो वहां लगवानी है। तो मिंटू जी, अगर शॉप खोलनी है तो जाने पड़ेगा जी, शिमला जा सकते हैं आप, लेकिन आपको ये डॉक्यूमेंट दिखाना होगा कि आपकी शॉप है शिमला में, और उसका कोई रजिस्ट्रेशन होगा कि शिमला में शॉप है, फिर आपको अपना दिखाना होगा, कोई ना कोई डॉक्यूमेंट दिखाना होगा जी। थैंक यू।